चलिए देखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये हमारे पास फिगर है। इस फिगर में कुछ चीजें गिवन है कि ODC सिमिलर है OBA के। देखिए ये वाला ट्राइंगल ODC और OBA, ये दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। उसके बाद फिर BOC, यानी यहाँ पे कहाँ पे BOC ये वाला, ठीक है, कितना 125, और CDO 70 डिग्री है। तो DOC DCO और OAB पूछ रहा है। चलिए देखिएगा, मेनली यहाँ पे हमारे पास अगर ये 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, तो यहीं पे खेल होगा। अब एक ट्राइंगल निकाल लो, पहले एक ट्राइंगल के सभी एंगल निकाल लो। जब एक ट्राइंगल का सभी एंगल निकाल लोगे तो फिर सेम टू सेम वही एंगल सब दूसरे वाले ट्राइंगल का होगा। कारण क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल एक्चुअल में सिमिलर है, ठीक है ना। तो अगर हम गिवन वाले से लेके चले, इसको एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से चले, फ्रॉम इक्वेशन 1 इससे चले हम, तो ODC और OBA क्या है, सिमिलर है। सिमिलर अगर कोई मतलब दो ट्राइंगल है सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और तीनों के तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई जब भी सिमिलर आएगा तो दो चीजें तो याद आनी चाहिए हमको, कि साइड का रेशियो इक्वल होगा, इक्वल, एंड ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल या ऐसे बोल दीजिएगा कोरिस्पॉन्डिंग को हिंदी में बोलते हैं संगत, एंगल मतलब कोण, तो संगत कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरिटी का यही मतलब है, दो ट्राइंगल सिमिलर मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अब इक्वेशन 1 से हम देखें तो अगर ये क्या है, अगर ये सिमिलर है तो इस कंडीशन में तीनों के तीनों कोण क्या होंगे, दूसरे कोण से क्या होंगे, संगत होंगे। अब कौन से कोण किसके संगत होंगे, तो ये तो ट्राइंगल में ही दे दिया है, O वाला O के बराबर होगा, यानी AOB एंगल AOB बराबर होगा, एंगल DOC के, पहली बात। दूसरी बात ध्यान देंगे, दूसरी बात क्या, कि एंगल D जो होगा वो B के बराबर होगा, यानी एंगल ODC बराबर होगा OBA के, एंगल OBA के, ठीक है। ऐसे ही C वाला A के बराबर होगा, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो OCD या DOC भी DCO भी लिख सकते थे, या जैसा भी हो OCD भी लिख सकते हो। एक काम करो DCO लिखो, DCO ये बराबर किसके होगा, ये बराबर हो जाएगा A वाले के, यानी BAO, ठीक है। या इसी को इसने यहाँ पे OAB लिखा है तो OAB लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, ओके। ये तीनों की तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। ये गिवन है, ये मैंने अपने मन से नहीं किया है, ये दिया गया है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब यहाँ पे बाकी सब निकाल लो, फिर खेल यहीं पे हो जाएगा। देखना यहाँ पे 125 है, अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, तो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा 180 होगा, बिकॉज D से लेके B एक लाइन है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा चूंकि DB इज अ लाइन, तो अगर लाइन है तो लाइन पर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है ना। तो यानी इसको ऐड कर दूं, यानी BOC एंगल BOC प्लस फिर COD एंगल COD ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 125 है, इसका निकालना है तो COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर भेज दो तो एंगल COD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125, घटाएंगे कितना बच जाएगा, 55, है ना। COD इज इक्वल टू आ गया 55 डिग्री। और अगर COD क्या है, 55 है, देखिए यही तो है COD 55 है, तो OBAB क्या होगा, 55 होगा। यानी इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि ODC या COD बराबर है ABO के, ठीक है, तो इसलिए इस सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। कौन सा था, ये वाला, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है, सही है ना। हाँ सही है, DB के बराबर था तो 55 हो गया। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद अगले केस में जाएंगे, मिली क्या होगा, ध्यान देंगे। एक्चुअल में O की वैल्यू निकाला हूँ, वही तो मैं भी देख रहा हूँ, O की वैल्यू निकाला हूँ, ये गलत मैंने कर दिया।
यहाँ पे देखेंगे ये है, हमने ये निकाला है ना, ये निकाला है, और इसके बराबर क्या है, ए ओ बी है, तो ए ओ बी की वैल्यू होगी, ए ओ बी की 55 डिग्री, सॉरी, यानी ये वाला एंगल 55 होगा। सीधी बात, हम भी सोच रहे हैं भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है भाई, जाहिर सी बात है अगर ये 55 होगा तो इसके जस्ट सामने वाला 55 है होगा। चलिए कोई बात नहीं, होते रहते हैं मिस्टेक्स। अब अगले केस में ये 55 हो गया, ये 70 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस ट्राइंगल के दो एंगल तो पता चल गया ना, एक 70 और एक 55, तो ये वाला पता कर सकते हैं। वैसे तो देखिए हम चाहें तो ये लगा सकते थे कि देखिए अगर ये देखा जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते थे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ से वहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको, क्योंकि कहीं पे गिवन नहीं है, लेकिन ऐसे तो फिगर में दिया है, लेकिन फिर भी हमको अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम उस हिसाब से चलते, हमें नहीं दिया है तो हम सिंपल आराम से जैसे चल सकते हैं वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो एक एंगल निकाल लिया, ये मिल गया, तो हमको पता है कि अगर हम ट्राइंगल ODC लें तो ODC के तीनों एंगल को जोड़ा जाए तो क्या होगा, 180 के बराबर होगा, बिल्कुल, यानी DOC प्लस ODC प्लस COD, सॉरी OCD अगर हम जोड़े तो कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। DOC पता चल गया 55 डिग्री है, ODC पता है 70 डिग्री है, प्लस OCD नहीं पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। 55 और 70 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 55 और 70 जोड़ देंगे आ जाएगा 125, अगेन 125 प्लस OCD इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। इसको उधर कर दो तो एंगल OCD की वैल्यू कितनी आ गई भैया, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 55, कितनी आ गई 55। और अगर OCD की वैल्यू 55 है तो देखिए यह है OCD, तो OCD की वैल्यू किसके बराबर होगी, OCD की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे ये है OCD है ना, वो किसके बराबर होगा, AOB के, यानी OCD, एंगल OCD बराबर है OAB के, इसलिए इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री हो जाएगी। तो ये मिल गया और ये मिल गया, अभी ये बचा हुआ है DCO, नहीं DCO भी तो निकाल दिया, ये 55 हो गया, तो ये भी क्या हो गया 55, तो सब मिल गया, यही करना था, नोट डाउन। तो बी वाला तो वहाँ से आप निकाल सकते हो ना, 55 है 55 है, हमसे भी पूछा नहीं है लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं मेनली, ये 55 है ये 55 है, तो सीधी बात है 70 होगा, क्योंकि 55 55 110, 70 180। और ऐसे भी आप देख सकते थे, ये क्या था, देखो जेड फॉर्म हो रहा है ना, जेड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, यहाँ 70 तो यहाँ 70 होता, यहाँ 55, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ भी क्या बोलते हैं, यहाँ भी जेड फॉर्म हो रहा है देखो, तो यहाँ 55 हो जाता, और ये 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है। तो अगर हम इसको मतलब इन दोनों लाइनों को क्या मान लें, पैरेलल मान लें, तो वहाँ से तो और इजी हो जाएगा, तो उसको भी मान के आप कर सकते हो। अब देखेंगे हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, यानी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ABCD। तो पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। इसे एक ट्रेपेजियम है ABCD। कहा जा रहा है कि इस ट्रेपेजियम के डायगोनल को यदि मैं मिलाऊं तो इसके डायगोनल को ऐसे मिलाइए, एक तो A से C एक डायगोनल बनेगा, दूसरा D से लेके B बनेगा, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है क्योंकि ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि चार साइड में से दो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। इसने दे दिया है, इसने गिवन दिया है, क्या दिया है गिवन, कि जो AB है वो पैरेलल होगा, AB पैरेलल है किसके, DC के, ये दिया है बिल्कुल, और ये दोनों डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो गिवन है प्रूफ ये करना है कि OA अपॉन OC बराबर दिखा दीजिए OB अपॉन OD के। देखिए OA अपॉन OC आपको बराबर दिखाना है OB अपॉन OD के। ओके, तो सिंपल भी है, टफ भी है, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम मेनली एक सिंगल काम करेंगे और अपने आप हो जाएगा ये।
सिंगल काम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे अगर देखें तो हम लोगों ने इसके पहले क्लास क्या बोलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो हमें यहाँ पे सिमिलर बनाने का प्रयास करें, सिमिलर बनाने का प्रयास करेंगे तो भी हो जाएगा, सिमिलर यदि हम बनाते हैं तो भी काम चल जाएगा। चलिए वहाँ से भी देख लीजिए सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट, या तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो क्या हो ऐसे पैरेलल हो इसके, ठीक है, और यहाँ से भी अपना खेल खेल सकते हैं, ठीक है, जैसी इच्छा। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, नहीं तो थेल्स थ्योरम लगाने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम पे काम चलेगा और हमें तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया गया, तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगा के चेक करते हैं कैसे होगा। ओके, तो अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे कि मेनली हमको पता है कि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो जहां जहां जेड बनेगा वहां वहां एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है कि नहीं है। यहाँ पे जेड बना तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, जाहिर सी बात है। और इसी तरीके से एक जेड का फॉर्मेशन यहाँ भी तो हो रहा है, ऐसे देखिए यहाँ भी, तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला एंगल तो अपने आप इस वाले के एंगल के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अभी बताइए अगर तीनों कोण बराबर है, जाहिर सी बात है कि ये क्या है, ए क्राइटेरिया से सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं है। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, बस मिल गया। समझ पा रहे हैं, देखिए कितना आसान है। तो थेल्स थ्योरम नहीं लगाना है, क्राइटेरिया लगाना है, गेम ओवर, ठीक है। चूंकि क्या है यहाँ पे देखिए जो गिवन होता है ना वही खेल खेलता है, तो चूंकि ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, इसलिए कौन एंगल बी ए सी बराबर होगा किसके, ध्यान देंगे, बी ए सी बराबर होगा, दिख रहा है, बी ए सी या बी ए ओ करिए, एक काम करिए, बी ए ओ बराबर होगा ओ सी डी के, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे, अच्छा ये क्यों हुआ, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, है। इसी तरीके से यहां पे देखेंगे दूसरा वाला एंगल, फटाफट देखिए अब होगा ए बी ओ बराबर होगा किसके, ओडीसी के, अगेन सेम कारण, एकांतर कोण है। और ध्यान से देखेंगे तो ए ओ बी एंगल ए ओ बी भी बराबर होगा एंगल डी ओ सी के। क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण है, क्लियर है। अब तीन कोण बराबर हो गए किस ट्राइंगल के, इन दोनों ट्राइंगल के। दूसरा वाला मार्कर देखिए कहाँ, तीन कोण बराबर हो गए किसके, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, बराबर हो गए ना। देखा जाए तो तीनों के तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, कि ये दोनों ट्राइंगल ए ओ बी और डी ओ सी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, होगा कि नहीं होगा। ए वाला किसके बराबर है, सी के बराबर है, देख लीजिए ए बराबर है सी के, बी बराबर है डी के, और ओ बराबर है ओ के। तो इसलिए इसको सही तरीके से ए सी ओ बी डी, क्लियर है। अब अगर सिमिलर हो गया तो सीधी सीधी बात है, साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सो साइड का रेशियो निकालिए, ओ ए ओ का किसके साथ जाएगा, सी ओ के साथ, लिख दीजिए, यानी ए ओ अपॉन सी ओ बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी, जैसे ले रहे हैं इसको वैसे ही लेंगे, ओ बी अपॉन ओ डी, क्लियर है ना। तो ए ओ अपॉन सी ओ बी अपॉन ओ डी के क्या हो गया है, बराबर हो गया है।
तीसरा हमको लेने की जरूरत है ही नहीं, और ये मुझे चाहिए भी था। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। इसको सही फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो लिख सकते हैं OA/OC, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो OA/AC बराबर हो गया OB/OD के, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, नोट डाउन।